अब तो मुझे डर है कि अगर मेरी वाइफ को पता चल गया तो मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, और अगर मेरे बच्चों को पता चला तो फिर तो मैं उनकी नज़रों में गिर जाऊंगा। समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं। इस टेंशन में 1 महीने से मेरी सांसें फूल रही है। आपकी गर्लफ्रेंड की एज जान सकता हूँ? वैसे मैंने कभी पूछा नहीं, लेकिन 40 के आसपास लगती है। आपको ये बच्चा रखना है? नहीं। और आपकी गर्लफ्रेंड को? वो तो चाहती है मैं उससे शादी करूं या फिर उससे फाइनेंशियली सपोर्ट करूं। और आपने क्या सोचा इस बारे में? मैंने सोचा तुमसे मिलूं, प्रॉब्लम डिस्कस करूं, शायद कोई सलूशन मिल जाए। सर, मैं आपको कोई सोल्यूशन नहीं दे पाऊंगा। देखिए, ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का केस है, इसमें जो भी डिसीजन होगा आपका होगा। लेकिन हाँ, मैं आपको एक एडवाइस ज़रूर दे सकता हूँ। क्या एडवाइस? सर, किसी को कुछ बताने की ज़रूरत ही नहीं है। आप फ्यूचर के बारे में सोचिए ही मत। देखिए, इस एक झूठ को छुपाने से आपकी फैमिली टूटने से बच जाएगी। हमें लाइफ एक बार ही मिलती है, इसको खुलकर जीना है या मर मर कर, ये अपने ऊपर है। लेकिन कभी कभार खुल के जीने के लिए हमें इसकी कीमत चुकानी पड़ती है। मैं देता हूँ, तुम और कुछ लोगे? Since a couple of days, I'm having anxiety, and one of my friends suggested that I should come and talk to you. So I've been saying that I'm gonna get married in the next 2 weeks. The guy's really nice, tall, handsome. He works for a private bank, but he lives in Toronto, and he asked me to move in with him after marriage. So you don't want to live in Toronto, do you? No, I've been a Vancouver girl throughout. It's just like I'm more of the ocean girl in the mountains, in the valleys. I cannot just live in Toronto in the hustles and bustles, and more than that, my community center. Then why don't he moves in with you? That's what I've said. Let's get married, get the transfer, and we can just peacefully live in Vancouver.
But you know what? It's just way more than that. It's way more than just being a Bengali bride and groom. It's also about like connecting two souls, two families. It's just not that simple. Yeah, I understand that. How about living in both the cities in two different seasons of the year? Have you ever thought about it? What do you mean by that? Like summer in Toronto, winter in Vancouver. Mm-hmm. It's warm, and there are plenty of outdoor sports. And after fall, it's generally mild. Beautiful time to explore the city. हेलो, हाँ बोल रहे हो, आप कौन? अभी लोकेशन क्या है? अच्छा, पर आपके बॉस का नाम कभी सुना नहीं है मैंने. ठीक है, पर मेरे कुछ कंडीशंस है. मुझे पेमेंट कैश में चाहिए और आते टाइम आई वांट अ टैक्सी कैब वे बैक टू माय होम. या 30 मिनट्स. मिस्टर क्यू. यस. ओह, मैं आपका ही वेट कर रहा था. नाइस टू मीट यू. प्लीज अंदर आ जाइए. तो मिस्टर क्यू, क्या लेंगे आप? व्हिस्की, रम, बियर या मिल्क शेक? नो थैंक यू, आई एम गुड. आर यू श्योर? या. ओके, आप यहाँ बैठ जाओ. मैं बस 5 मिनट में आता हूँ. इसी बीच अगर किसी चीज की आपको जरूरत पड़े तो किचन पीछे है. जस्ट हेल्प योरसेल्फ. या, नो प्रॉब्लम. मिस्टर क्यू, मीट शैनन. शैनन, मिस्टर क्यू. इनका ख्याल रखना. मैं अभी 5 मिनट में आता हूं. अलमारी के ड्रॉयर में मेरा क्रेडिट कर रखा है. तुम उससे शॉपिंग कर लो. मैं कल सुबह तक आऊंगा. रे, एक जरूरी मीटिंग है मेरा. तुमको बताया था ना मैंने. और हाँ देखो, ये बार बार फोन करके डिस्टर्ब मत करना. ओके, रखता हूं. बाय. हाँ, तो कहाँ थे हम लोग? बस 1 करोड़. 1 करोड़ पर 2 साल बाद. और तब तक तुम्हारी फैमिली का देखभाल हम करेंगे. तुम बस जितनी जल्दी हो सके सरेंडर कर दो. देखो, अगर पुलिस मेरा ये प्राइवेट विला तक पहुंच गए ना, तब शायद मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा. बस डर लग रहा है मुझे. डर लग रहा है? डर लग रहा है? क्यों डर लग रहा है? मैं हूं ना. मैं सब कुछ संभाल लूंगा. तुम बस जितनी जल्दी हो सके सरेंडर कर दो. देखो, बस 2 साल का ही तो बात है. किसी को कुछ पता नहीं चलेगा.
मेरा पीछा क्यों कर रही हो? देखो, फिल्म में जो कुछ भी हो उसे भूल जाओ। हमने कुछ नहीं देखा, मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम मुझे नहीं जानती, और हम लोग कभी मिले भी नहीं, ठीक है? मुझे फॉलो करना बंद करो। ये पैसे रखो और इस शहर को छोड़ के कहीं चली जाओ। यहाँ पास में एक रेलवे स्टेशन है, वहाँ जाओ, बाय अ सेकंड क्लास टिकट एंड गो वेयर यू वांट टू गो। बैंगलोर, मुंबई, दिल्ली, वेयर एवर, आई डोंट केयर। जस्ट डोंट फॉलो मी, डोंट फॉलो मी। इधर बैठो। शैनन नाम है ना तुम्हारा? देखो शैनन, मुझे एक ज़रूरी काम है यही पास में, मैं 5 मिनट में आता हूँ। विल यू वेट टिल आई रिटर्न? गुड गर्ल। I think he is not attracted to me anymore. काफ़ी बदल गया है। पूरे कॉलेज में वही एक लड़का था जिसने मुझे डायरेक्टली आके अप्रोच किया था। सिर्फ उस एक चीज़ की वजह से आई स्टार्टेड लाइकिंग हिम। बट नाउ वो मेरे साथ ठीक से बात भी नहीं करता, मेरा मैसेज का रिप्लाई भी नहीं देता और ऊपर से मुझे ब्लॉक भी कर दिया। यू सॉ हिम दैट डे राइट? और उस दिन के बाद से वो मुझे इग्नोर कर रहा है। I can't really help myself not to think about him all the day. I mean, we were in a relationship for almost a year, God's sake. वो क्यों कर रहा है मेरे साथ ऐसा? उसे क्या मेरी थोड़ी सी भी परवाह नहीं? हर पार्टी में, हर फंक्शन में मैं उसे साथ में लेके जाती हूँ। उसने एक थैंक यू भी नहीं बोला मुझे। एक सेकंड, तुमने कहा कि कॉलेज में वही एक लड़का था जिसने तुम्हें डायरेक्टली आके अप्रोच किया था। हाँ। It means he must be a confident guy. He must be ambitious. Is he into something?
How do you mean? Passion, something he likes to do, something he wants to do in life. He never told me about his passion. Maybe you never asked. मैंने कितना कुछ बोल दिया उससे, कितना चिल्लाती रही उस पे, लेकिन उसने मुड़ के एक भी गलत वर्ड नहीं बोला। वो क्यों सुनता रहा मेरी बात? मुझे तो बकवास करने की आदत ही है ना। वो अपने पैशन के बारे में बता सकता था ना मुझको, लेकिन नहीं, बस चुपचाप बैठा रहा डम बनकर। ऐसी कोई बात थी तो वो मुझे बताता ना, मैं उसको सपोर्ट करती। एक्सक्यूज मी, आई एम रियली सॉरी, मुझे जाना होगा, एक बहुत ज़रूरी काम याद आ गया है, ठीक है? एंड डोंट बॉदर अबाउट माई फीस, दिस वॉज कॉम्प्लीमेंट्री। एंड वन मोर लास्ट थिंग, थैंक यू सो मच। Shannon. Shannon. I know I'm an idiot. I'm sorry. Let me take care of you now.
ए, तेरा ही कार्ड है ना ये? हाँ। साइकोलॉजिस्ट तू ही था ना उस दिन बॉस के विला पे? कौन से विला पे? अबे मैंने ही तो कॉल किया था ना तुझे उस दिन, भूल हाँ, गया? हाँ याद आया। भूल गया? आप प्लीज ये गाना हटाइए। थैंक यू। तो क्या देखा तूने? आपके बॉस ऊपर टेरेस पे किसी के साथ मीटिंग पे थे। और वो वहाँ से पैसे लेके भाग गया और आपके बॉस के यहाँ पे गोली लगी थी और टेरेस पे पूरा खून खून था। बस 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 बस। और वो लड़की को देखा? लड़की? अबे वो गूंगी लड़की। नहीं सर, वहाँ पे और कोई लड़की नहीं थी। और जो लिविंग एरिया में डफल बैग था वो देखा तूने? नहीं सर, मुझे नहीं मालूम, मैं तो वहाँ से भाग गया। बेबी, वी हैव टू लीव नाउ। वो लोग तुम्हें ढूंढते हुए कभी भी आ सकते हैं। आई डोंट नो। माउंटेन्स, तुम्हें पहाड़ पसंद है? लेट्स गेट आउट ऑफ हियर।